जम्मू व कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का बिगल बजते ही तमाम सियासी जमातों में जो है गहमा गहमी का माहौल है और काफ़ी लीडरान और बड़े चेहरे जो है वो पार्टियों को खैराबाद कहकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी ख्वाजा रियाज आतिश साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी तैयारियां जो है असेंबली इंतखाबात को लेकर किस तरीके की हैं और ज़मीनी सतह पर आवाम तक कैसे ये पहुंच रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानना चाहेंगे सबसे पहले असेंबली इंतखाबात को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस हवाले से क्या कुछ है? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक कि हमारी तैयारियों का सवाल है, आप देख रहे हैं जब से हमारी जमात बनी है तो वक्तन बवक्तन ये ग्राउंड पे रही है, लोगों के मसले मसाइल उठाती रही है। चाहे वो ज़मीन का मसला था, चाहे यहाँ की बिजली मीटर्स का मसला हो कश्मीर के अंदर या जम्मू प्रोविंस के अंदर, यहाँ पानी के जो मीटर्स लगवा रहे थे उसका मसला हो, यहाँ स्टेट लैंड का मसला हो, हमेशा हमारी जमात जो है ज़मीनी सतह पर काम करती आ रही है। इंशाल्लाह हमारी फुल तैयारियां हैं। हमारे वर्करान, लीडरान, जितने भी हमारे साथी हैं इस टाइम ग्राउंड में हैं और लोगों का एतमाद और उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है उन तक वो पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चूँकि अब अगर हम बात करें तो असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से मंशूर भी जो है वो सामने लाया गया है। क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है अपनी मंशूर पर खरा उतरेगी या सिर्फ वोट हासिल करने के लिए या इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ही ये मंशूर लाया? देखो इरफान साहब, जब हमने जमात बनाई थी, हमारी जब जमात बनी थी, सबसे जो हमारी पार्टी के कायद हैं सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, उन्होंने कहा था कि हम सच्ची सियासत करेंगे क्योंकि हमने हमेशा सच बात की है। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा मंशूर है, जो इलेक्शन का मंशूर अभी रिसेंटली 2 दिन से जो शाया हुआ है, जिसमें जितनी भी बातें हमने की है, इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आती है इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी और ग्राउंड पे आप खुद इस चीज़ को देखेंगे ज़रूर। तो इस तरह इस वक्त हम अगर बात करें तो रियासत के तशख़्ख़ुस को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कहाँ तक, किस हद तक जो है रियासत के तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए कोशिशें की गई, इस हवाले से क्या कुछ आपका रद्द-ए-अमल है? देखो मैं आपको बताऊं कि हमारा मानना यही था, हम पहले से हमारी ये डिमांड रही थी कि जम्मू कश्मीर को असेंबली इलेक्शन से पहले जो है स्टेटहुड दिया जाए, जिसमें हमने अदर्स जो जमातें हैं उनको भी हमने कहा था कि सारे इस चीज़ पे फोकस करें, जोर करें। अब हर एक जमात का अपना अपना इंटरेस्ट था, अपना अपना एक नज़रिया था, मगर हमारा आज भी मानना था कि मरकज़ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर पहले स्टेटहुड दें, उसके बाद यहाँ असेंबली इलेक्शन करवाने चाहिए थे। हमारा एजेंडा इसमें पूरा क्लियर है, स्टेटहुड की हम मांग करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे वहाँ यही जमात होगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है जमात होगी जो इस पर काम करेगी और हमारे ही थ्रू यहाँ पे स्टेटहुड वापस आएगा जम्मू कश्मीर। चूँकि अगर हम बात करें मंडी तहसील की, इस वक्त डिग्री कॉलेज मंडी की जो इमारत है उसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इंडोर स्टेडियम उसका काम जो है ज़ेरे इल्तवा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ की सड़कों की, दिगर जो है तरक्याती कामों की, बिजली के बिलों की, लोग जो है आए रोज़ काफ़ी परेशान होते हैं। चूँकि अपनी पार्टी के यहाँ पर अरकान भी रहे हैं, लीडरान भी रहे हैं, तो उनकी तरफ से कितनी कोशिशें की गई कि इन मसाइल को जो है वो हल किया जाए ताकि लोग जो है वो मज़ीद मुश्किल से दो चार ना हो? देखो इरफान साहब, सबसे पहले मैं आप डिग्री कॉलेज की जो आपने बात की, एक अहम इशू है, एक बर्निंग इशू है तहसील मंडी का। मैं आपको बताऊं, एक तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रही, एक सियासी शिकार रहा ये डिग्री कॉलेज। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि तहसील हेड कम्प्लेक्स मंडी में हमने हमारी जमात ने एक एहजाज किया था डिग्री कॉलेज को लेकर। उसके बाद भी वक्तन आप मीडिया बाइट्स भी हमारी देख सकते हो, हमारे प्रोग्राम्स भी देख सकते हो, या मैंने खुद पर्सनली एलजी इंतज़ामिया को एक यहाँ से मतलब ग्रीवेंसेस भी किया है कि डिग्री कॉलेज के रिलेटेड, उसका जवाब भी मुझे आया था। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने खुद रजू किया था सेक्रेटरीट में। प्रिंसिपल जो यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं वो मुशर्रफ शाह साहब, इनसे वक्तन बवक्तन मेरी बात होती रहती है। ये बड़ी बदकिस्मती रही क्योंकि डिग्री कॉलेज जब आया उसके बाद यहाँ कोई सरकार नहीं रही। जो भी सरकार थी उस टाइम डीडीसी और बीडीसी के हाथ में थी क्योंकि वही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो बीडीसीज हो या डीडीसीज हो। मगर मेरी नज़र में वो
एक नाअहल साबित हुए तहसील मंडी के लिए। अगर मैं मानता अगर वो एक डिग्री कॉलेज का काम ही लगवा देते या इंडोर स्टेडियम का काम जब शुरू हुआ था तब भी हुकूमत थी, तब भी हमने उस टाइम मेहनत करके शाह मोहम्मद तांतरे जो हैं वो एमएलए गए थे यहाँ से, तो इंडोर स्टेडियम मंडी में लाया गया था। जब हुकूमत गिरी उसका काम भी अभी 6 साल से है, कभी चलता है कभी रुकता है, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप रोडों की हालत देखेंगे, अगर आप मंडी से साउजिया जाएंगे या मंडी से आप लोरन जाएंगे या चंडक से आप मंडी आएंगे, वही खस्ता हालत है। उस टाइम भी सैयद अल्ताफ बुखारी था जिसने मैग्नेमाइज करवाया था तहसील मंडी की तमाम रोडों में जो मैग्नेमाइज हुआ था। ये हमारी बदकिस्मती रही है क्योंकि हमने उस टाइम वो लोग चुन के सामने लाए जिन्होंने उस टाइम बड़े बड़े दावे किए थे, जिन्होंने उस टाइम डीडीसी के लिए तो वोट मांगा गया था कि हम 370 वापस लाएंगे। मुझे लगता है कि वो जस्ट खाली उनको अपना एक मफाद था इसमें, उन्होंने उस टाइम कंटेस्ट किया और कंटेस्ट करने के बाद वो ज़मीनी सतह पर कहीं दिखे नहीं। वो उनकी नाअहली रही है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी है, स्पोर्ट्स स्टेडियम के हवाले से हो या डिग्री कॉलेज के हवाले से हो या रोड्स के हवाले से हो, इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को हम मजबूर करेंगे कि ये जो काम पेंडिंग है इनको स्टार्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार आती है तो आप कौन से ऐसे काम है जो तरजीह बुनियादों पर हल करें? देखो इरफान साहब, मैनिफेस्टो तो आपने देखा ही है। जो अगर आप ज़मीनी सतह पर अगर देखेंगे, आप लोकल तहसील लेवल पे देखेंगे, मंडी की बात करेंगे, अगर मंडी में आपने देखा कि मंडी हमारा एक गुलमर्ग हो या पहलगाम से काम नहीं है। यहाँ पे इतनी अल्लाह ताला की तरफ से इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ के झरने देखो, यहाँ का दरिया देखो, यहाँ के पहाड़ देखो, यहाँ के मैदान देखो, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि हम पहलगाम से बाहर रहते हैं। और बदकिस्मती हुई यहाँ डेवलपमेंट नहीं। सब पहली तरजीह हमारी जो है तहसील मंडी को जो है टूरिज़्म के नक्शे में लाने की रहेगी, ताकि उससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो टूरिज़्म हो जाएगा, दूसरा यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मैं ये खाली जो हवेली तहसील हवेली इस हवाले से बात कर रहा हूँ। रहा रियासती हवाले से हमारा मैनिफेस्टो आ चुका है। रोज़गार की उसमें बात है, पेंशन की उसमें बात है, बिजली की उसमें बात है, पानी की उसमें बात है, स्कूलों की उसमें बात है, जो कंट्रेक्चुअल लगे हैं जो उनको बहाली की उसमें बात है। किसी जमात ने नहीं की, किसी जमात ने फ्री सिलेंडर देने की बात नहीं की, किसी जमात ने 500 यूनिट बिजली देने की बात नहीं की, किसी जमात ने जो कंट्रेक्चुअल बेचारे कई सालों से लगे हुए हैं, दरबदर हो रहे हैं, उनकी बहाली की बात नहीं की, वो हमारी जमात ने की। इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हमारी मैनिफेस्टो में है, इंशाल्लाह ये ज़रूर इम्प्लीमेंट होगी अगर हमारी सरकार। इस वक्त अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से दीगर पार्टियों में जो है रद्द-बदल हो रही है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में भी जो है एक बड़े चेहरे जो है वो अपनी पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो इरफान साहब, मैं आपको बताऊं कि मेरा भी रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मेरा भी एक चला है कि जम्मू कश्मीर के एज ए प्रोविंशियल सेक्रेटरी हूँ, मैं सूबाई सेक्रेटरी जम्मू का हूँ, कि मैं भी पार्टी छोड़ रहा हूँ। ये फेक था मेरे लिए, जो मैं पहले भी इस चीज़ की कर चुका हूँ, तरदीद कर चुका हूँ। ये फेक न्यूज़ थी। हाँ, जो लोग जा रहे हैं, देखो ये पॉलिटिक्स है। किसी भी जमात को मुश्किल में देखकर जो उसका सिपाही या जो उसको वर्कर या जो उसको लीडर छोड़ के चला जाए, मेरी नज़र में सरासर बेईमानी। अगर सियासत में रहकर भी आप बेईमानी की सियासत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग आप जिंदगी में कभी कामयाब। जो इसका लीडर जा रहे हैं वो किस बुनियाद पर जा रहे हैं? देखो इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी, जिनका एक किस्म से अंदरूनी इनकी कोलिशन हो चुकी है। चाहे दिखावा इस टाइम जो अलायंस कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल दिखावा है, ये बेबुनियाद है, बिल्कुल फ्रॉड है, जैसे गुपकार बनाया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, ये कभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल सकती है। आज गुपकार कहाँ है? आप गुपकार देखिए, लोकसभा में गुपकार कहाँ था, आज गुपकार कहाँ है? अब इनको दोबारा अलायंस करना पड़ रहा है कांग्रेस के साथ, या पीडीपी को भी बीच में शामिल कर रहे हो। इन लोगों के रंग जो है दुनिया देख चुकी है, लोग देख चुके हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ, इस टाइम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हद बदन कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वर्कर को तोड़ा जाए, उसके लीडर्स को तोड़ा जाए। अरे मुझे बहुत सारे अप्रोचेस हुए, मुझे बहुत सारे फोन्स आए, मुझे भी काफ़ी कोशिश की गई, बड़ा प्रेशराइज किया गया हर लिहाज से। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वही लोग जो हैं इस टाइम भाग रहे हैं जिनको किसी चीज़ का डर होगा या किसी चीज़ का खौफ होगा, या भारतीय जनता पार्टी किसको किस हिसाब से ला रही है वो बेहतर जानती है। मगर ये तो सच्ची बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस इस टाइम है वो ये है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को किसी न किसी तरीके से तोड़ना। आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें, जिस तरीके से आपने भी जो है उसमें हिस्सा लिया,
आपकी पार्टी भी जो है उसमें शामिल रही। और आपको क्या लगता है कि जहां असेंबली इंतखाबात में इस वक्त जो है गहमा गहमी है, बड़े चेहरे जो है वो सामने आए हैं, पार्लिमानी इंतखाबात में बड़े कम तादाद में आपको वोट हासिल हुए, क्या असेंबली इंतखाबात में आपको उम्मीद है कि लोग जो हैं वो आपकी जानिब से जो नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे उन्हें कामयाब करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। जहाँ तक कि लोकसभा का मसला था कि हमारी नई नई जमात बनी हुई 4 साल है, 5वें साल में हम अभी चल रहे हैं, नई जमात थी। जिस टाइम हमने लोकसभा इलेक्शन यहाँ कंटेस्ट किया था, यहाँ एक अलग ही वेव थी उस टाइम। जो हमारी सीट पे थी, पीर मुरीदी के चक्कर में सारा वोट चला गया उस टाइम, क्योंकि उस टाइम हमारे लोगों का ज़्यादा एतमाद पीर मुरीदी पे बहुत ज़्यादा रहता है। सूफीज़म लोग हैं और पीर मुरीदी पे पूरा बिलीव करते हैं, पूरा यकीन करते हैं। उस टाइम वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल भी नहीं गया। आप ये चीज़ इस असेंबली इलेक्शन में ज़रूर देखेंगे, ये वही वोट गया जो पीर मुरीदी पे वोट गया। उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अगर मियाँ साहब जो है कैंडिडेट ना होते, मुझे 100% श्योर था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है जमानत जब्त हो जाती। उस टाइम जितना भी वोट गया वो मियाँ साहब की ज़ात को वोट गया, वो लार शरीफ जो वहाँ पे हमारा आस्थान है उसको वोट गया, ना कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट गया। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप ज़रूर देखेंगे, इस टाइम भी आप ग्राउंड पे देख रहे हैं एक अच्छी वेव है और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिन ब दिन हमारी जमात जो है बढ़ती जा रही है। एक अगर जा रहा है 10 आ रहे हैं, 10 अगर जा रहे हैं 50 आ रहे हैं, ये जमातों में लगा रहता है। मगर आज की डेट में इंशाल्लाह हम हवेली सीट की जहाँ तक बात है, हम स्ट्रांग हैं, अच्छे मार्जिन से हम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रियाज आतिश साहब जो अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। इन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए जो है इनकी मुकम्मल तैयारियां हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें, वहाँ पर जो है जिस तरीके से इन्हें बड़े कम तादाद में जो है वोट हासिल हुए, और उसी सिलसिला में अगर हम बात करें असेंबली इंतखाबात की, तो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस मरतबा जो है वो असेंबली इंतखाबात में इन्हें भारी अक्सरियत से जो है वो इनके हक़ में जो आवाम वोट करेगी और इन्हें कामयाब बनाएगी। अब देखना ये होगा कि किसकी किस्मत जो है वो सही साबित होती है, किसकी जो किस्मत है वो सियासी मैदान में जीत हासिल करती है, कौन सा चेहरा जो है वो सामने आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।